अब लिखो बेटा आज का टॉपिक दंड में बंकन। दंड में बंकन आज का टॉपिक है। दंड में बंकन। लिख लिया। अब बेटाओ सबसे पहले ये समझते हैं दंड क्या होती है। दंड क्या होती है तो बताओ दंड में बंकन क्या होता है। ध्यान सुनो, पहले अपन को समझना पड़ेगा दंड क्या होती है। दंड ठीक है, बेंडिंग ऑफ बीम। अंग्रेजी वाले लिख लो बेंडिंग ऑफ बीम। बेटा वीडियो भी ऑन कर लो ताकि मुझे ध्यान भी रहे। ठीक है, बेंडिंग ऑफ बीम। अब सुनो दंड क्या होती है। सुनो ऐसी छड़ जिसकी लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की तुलना में, जिसकी लंबाई लेंथ उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की तुलना में क्रॉस सेक्शनल एरिया के रेस्पेक्ट में क्या हो, अत्यधिक हो, बहुत ज्यादा हो, क्या कहलाती है। दंड कहलाती है, बीम कहलाती है। क्या बोलते हैं, दंड या बीम। ठीक है, ये जो पेन है इसको अपन बीम बोल सकते हैं, दंड बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की तुलना में इसकी जो लंबाई हो गया बेटा बहुत ज्यादा है, तो ये क्या है आपके दंड है। क्या है ये, दंड। ठीक है, तो जब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम होगा और लंबाई ज्यादा होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा और लेंथ बहुत ज्यादा होगी, तो वो क्या कहलाएगा अपना बीम। क्या कहलाएगा, दंड। क्या कहलाएगा, दंड। स्केल को बाबा स्केल है स्केल। तो बड़ा स्केल भी क्या है, स्केल भी क्या है, दंड है। क्या है, बीम है, बीम। ठीक है, अब आप क्या करो, तो पहले अपन ने समझा दंड क्या है, बंकन क्या है। ध्यान समझना, बंकन क्या है, बेंडिंग क्या है। ध्यान सुनो, तो बताओ जब भी किसी दंड के एक सिरे को स्थिर रखकर, जब भी किसी दंड के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे पर, बताओ मैं इस पर नीचे फोर्स लगाऊं, नीचे बलागुण लगाऊं, तो ये चाप के रूप में मुड़ेगा नहीं मुड़ेगा, मुड़ेगा। और लगाओ और लगाओ और लगाओ, बताओ जैसे मैं नीचे बलागुण लगाऊंगा तो ये जो दंड है, ये बीम है, ये क्या करेगा, क्या करेगा। मैं बलागुण लगा रहा हूं नीचे चाप के रूप में मोड़ने के लिए, तो बताओ ये दंड, ये बीम क्या करेगा, मेरे विपरीत दिशा में मैं लगा रहा हूं नीचे, ये कहां लगाएगा, ऊपर लगाएगा, टॉर्क अप्लाई करेगा। क्या करेगा, बलागुण लगाएगा। ठीक है, अब बताओ जैसे मैं इसको नीचे बलागुण लगा रहा हूं, या बल भी बोल सकते हो, बलागुण लगा रहा हूं, तो बताओ और लगाओ और लगाओ, चाप के रूप में मुड़ गया। देखो मुड़ गया, चाप के रूप में, आर की फॉर्म में मुड़ गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, प्रत्यास्थता के कारण, अपन जानते हैं प्रत्येक वस्तु में क्या होती है बेटा, प्रत्यास्थता का गुण होता है। तो प्रत्यास्थता के कारण विपरीत दिशा में क्या लगाएगा, बल आघूर्ण लगाएगा, जिसको क्या बोलेंगे, बंकन आघूर्ण लगाएगा। क्या लगाएगा, बंकन आघूर्ण। तो बेटा बेलन में अपन ने निकाला था ऐंठन बल आघूर्ण। क्या निकाला था, ऐंठन बल आघूर्ण निकाला था पिछले टॉपिक में, सिलेंडर वाले टॉपिक में निकाला था अपन। ठीक है, यहाँ पर क्या निकालेंगे बताओ, बंकन बल आघूर्ण बेंडिंग टॉर्क निकालेंगे। ठीक है, तो दोबारा सुन लो, ऐसी छड़
जिसकी लंबाई उसके अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल की तुलना में क्या होती है, अत्यधिक होती है, क्या कहलाता है, दंड। और जब किसी दंड को चाप के रूप में मोड़ते हैं, आर की फॉर्म में मोड़ते हैं, चाप के रूप में मोड़ते हैं, तो दंड क्या करती है, विपरीत दिशा में क्या लगाती है, बलाघूर्ण लगाती है। उसी को अपन क्या बोलते हैं, बंकन आघूर्ण। वही बंकन आघूर्ण आपको यहाँ ज्ञात करना, इतनी सी बात है। तो लिखो ऐसी छड़ जिसका अनुप्रस्थ काट इसकी लंबाई की तुलना में जिसका अनुप्रस्थ काट इसकी लंबाई की तुलना में अत्यल्प होता है, लंबाई की तुलना में अत्यल्प होता है। ऐसी छड़ जिसका अनुप्रस्थ काट, ऐसी छड़ जिसका अनुप्रस्थ काट इसकी लंबाई की तुलना में, इसकी लंबाई की तुलना में अत्यल्प होता है, लंबाई की तुलना में अत्यल्प होता है। दंड कहलाती है, दंड कहलाती है। अगला आंसर लिखो, जब दंड के एक सिरे को, जब दंड के एक सिरे को दृढ़ता, आवाज नहीं, जब दंड के एक सिरे को जब दंड के एक सिरे को दृढ़ता से कसकर, जब दंड के एक सिरे को दृढ़ता से कसकर दूसरे सिरे पर भार लगाते हैं, भार लगाते हैं, तो यह चाप के रूप में मुड़ जाता है। तो यह चाप के रूप में मुड़ जाता है। क्या हुआ, क्या हुआ? सब बच्चे डायग्राम बनाए। कौन सी कंडीशन में? जो अपन ने बीम पर एक तरफ से स्थिर दृढ़ता से दूसरे क्या लगा दिया, भार, किसके रूप में उड़ जाएगी, चाप के रूप में। ये जो ABCD ये वाला जो पृष्ठ है इसको बोल रहे हैं उदासीन तल, न्यूट्रल सरफेस, है ना, ये उदासीन तल है। ये बीच वाला जो दिख रहा है आपको मुड़ा हुआ, इसको बोलते हैं बंकन तल। बीच में जो मुड़ा हुआ तल है वो बंकन तल है, और बीच में जो ये लाइन जा रही है एंड एंडेड, ये बंकन अक्ष है। बीच वाला तल बंकन तल, उसकी जो बीच वाली लाइन है ये क्या कहलाएगी, बंकन अक्ष, और ये तल को क्या बोलेंगे, बंकन तल। इसको बनाओ तुरंत प्रभाव से। तो बताओ, जब ये चाप के रूप में मुड़ेगा
बताओ जैसे ये आर की फॉर्म में मुड़ेगा तो बताओ इसकी जो ऊपरी पृष्ठ है, ऊपरी सरफेस है, अपर सरफेस पर बताओ विस्तार होगा या संकुचन? ऊपरी वाली पर विस्तार या संकुचन? हाँ, ऊपरी वाली फेस बेटा एक्सपांड होगी और नीचे वाली फेस में क्या आएगा? संकुचन आएगा। क्या आएगा? कंप्रेस्ड हो जाएगी। तो आगे लिखो, चाप रूप में मुड़ जाती है, लिख लिया था ना वहां तक, फिर डायग्राम बना लिया अपन ने, है ना। आगे लिखो, जिससे ऊपरी सतह का विस्तार, जिससे ऊपरी सतह का विस्तार और निचली सतह में संकुचन आता है, निचली सतह में संकुचन आता है, निचली सतह में संकुचन आता है, इसे चित्र में दर्शाया गया, इसे चित्र में दर्शाया गया। अब फर्स्ट नंबर लिखो, उदासीन तल, उदासीन तल। फर्स्ट नंबर उदासीन तल। तो बताओ उदासीन तल किसको बोल रहे हैं? न्यूट्रल सरफेस किसको बोल रहे हैं? ऐसा तल जिसमें ना तो विस्तार आता है ना ही संकुचन आ रहा है, ना तो फैल रही है ना ही सिकुड़ रही है। बताओ कौन सी है? नाम लेके बताओ कौन सी है? लिख के बताओ। कौन सी है? ये रही ए बी सी डी। इधर वाली बोल दो या इधर वाली भी बोल सकते हो, ठीक है। ई एफ जी एच, ए बी सी डी बेटा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। तो लिखो, ऐसा तल जिसमें, यार माइक ऑफ कर लिया करो, ऐसा तल जिसमें ना तो, ऐसा तल जिसमें ना तो विस्तार आता है ना ही संकुचन आता है, ना ही विस्तार आता है ना ही संकुचन आता है। उदासीन तल कहलाता है। अगला लिखो, अगला लिखो बंकन तल, बंकन तल। इसमें लिखो, वह तल जिसमें दंड मुड़ता है, वह तल जिसमें दंड मुड़ता है, मुड़ता, जिसमें दंड मुड़ता है, बंकन तल कहलाता है। लिख लिया? एक और लिखो, उदासीन अक्ष, उदासीन अक्ष। इसमें लिखो, उदासीन तल और बंकन तल, उदासीन तल और बंकन तल एक दूसरे को, उदासीन तल और बंकन तल एक दूसरे को जिस रेखा के अनुदिश काटते हैं, जिस रेखा के अनुदिश काटते हैं, उदासीन अक्ष कहलाता है। उदासीन अक्ष कहलाता है। चले, अब बेटा अपन को क्या करना है? ये तो अपन ने समझा दंड क्या होती है, दंड में बंकन क्या होता है, ठीक है। अब बेटा अपन को यहाँ ज्ञात क्या करना है? अपन को ज्ञात करना है बंकन आघूर्ण।
बंकन बलाहुण जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको भी बताया था जब किसी दंड के एक सिरे को कसकर दूसरे पर नीचे बाहर लगाओगे तो दंड चाप के रूप में मुड़ जाएगी। तो बताओ जब दंड चाप के रूप में नीचे मुड़ेगी तो दंड विपरीत दिशा में क्या लगाएगी, बल आघूर्ण लगाएगी, टॉर्क लगाएगी। वही टॉर्क अपन को ज्ञात करना है। हाँ के ना, अरे हाँ के ना, बोलो। वेरी गुड। तो लिखो, सब बच्चे लिखो, बंकन आघूर्ण अंग्रेजी वाले बेंडिंग टॉर्क, बेंडिंग मूवमेंट, बेंडिंग मूवमेंट। पहले हिंदी वाले लिखो बेटाओ। जब किसी दंड के एक सिरे को, जब किसी दंड के एक सिरे को दृढ़ता से कसकर, जब किसी दंड के एक सिरे को दृढ़ता से कसकर दूसरे सिरे पर, जब किसी दंड के एक सिरे को दृढ़ता से कसकर दूसरे सिरे पर भार लटकाकर, दूसरे सिरे पर भार लटकाकर इसे चाप के रूप में, इसे चाप के रूप में मोड़ा जाता है, इसे चाप के रूप में मोड़ा जाता है। तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण, तो प्रत्यास्थता के गुण के कारण आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बल, सॉरी आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बलाघूर्ण, आंतरिक प्रतिक्रियात्मक बलाघूर्ण उत्पन्न हो जाता है, जो इसे प्रारंभिक स्थिति में, जो इसे प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है, जो इसे प्रारंभिक स्थिति में लाने का प्रयास करता है, बंकन आघूर्ण कहलाता है। अंग्रेजी वाले को बताओ, when a beam if one end, अब बताओ ध्यान सुनना, बंकन आघूर्ण क्या है, ध्यान सुनो, किसको बोल रहे हैं बंकन आघूर्ण। जैसी छड़ को अपन ने एक सिरे को दृढ़ता से कसा, दूसरे सिरे पर भार लगाया, चाप के रूप में मुड़ेगा। जब चाप के रूप में मुड़ेगा तो ये जो छड़ है प्रत्यास्थता के कारण विपरीत दिशा में क्या लगाएगी, बल आघूर्ण लगाएगी, जिसको क्या बोल रहे हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। ठीक है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण यहाँ क्या बन जाता है, बंकन आघूर्ण बन जाता है। ठीक है, तो बेटा हूं देखो,
बताओ ये क्या है? क्या किया अपन ने? एक दंड पर विचार किया, आप डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन करना वाला बंकन आगुण निकालना है, ठीक है। तो दंड पर अपन ने विचार किया, तो चाप के रूप में मोड़ दिया, ठीक है। बताओ जब चाप के रूप में मोड़ेंगे तो मैंने आपको बताया था ऊपरी पृष्ठ पर क्या होता है? विस्तार। निचले पर क्या होता है? संकुचन। बताओ एन एन डैश क्या है? उदासीन अक्ष। एन एन डैश क्या है बेटा? उदासीन अक्ष है। अगर इस उदासीन अक्ष पर दो बिंदु लूं, पी और क्यू, क्या लिए मैंने? पी और क्यू लिए। और बताओ यहां पर एक वृत्त की रचना करूं, जिसका केंद्र क्या मान लेता हूं? सी। तो बताओ इन दोनों बिंदुओं को ये कोण कितना है? थीटा। अब बताओ जैसे ही चाप के रूप में मुड़ा, ऊपरी पृष्ठ पर क्या होगा? विस्तार। क्या होगी? फैलेगी। तो बताओ P और Q कहाँ जाएंगे? विस्तार हुआ, ऊपर जाएंगे नीचे? जल्दी बताओ। जैसे ही अपन ने इसको मोड़ा, PQ पर विचार किया, बलागुण लगाया, तो बताओ PQ ऊपर जाएंगे नीचे? बेटा नीचे तो तब जाएंगे जब अपन U बल लगाए। अपन U बल लगाया, देखो ना U ही तो बल लगा रहा हूं। जब U बल लगाऊंगा तो P कहाँ चल जाएगा? P डैश पर। और Q कहाँ चला जाएगा? Q डैश पर। P कहाँ जाएगा? अभी तो बताया विस्तार होगा बेटा, विस्तार होगा तो P डैश पर, Q कहाँ जाएगा? Q डैश पर, ठीक है। और इसको बनाओ फटाफट। ये दूरी कितनी मान लेता हूं? Z। और ये जो वक्रता त्रिज्या है क्या मान लेता हूं? कैपिटल R। जल्दी बनाओ, तुरंत प्रभाव से बना। चलो माइक ऑफ रखो, बस लिखो। चित्रानुसार एक बंकित दंड के, चित्रानुसार एक बंकित दंड, बंकित क्यों बोल रहे हैं बेटाओ? क्योंकि ये चाप के रूप में मुड़ी हुई है, अपन ने बलागुण लगाया हुआ है पहले से, है ना। बंकित दंड के परिच्छेद पर विचार करते हैं। बंकित दंड के परिच्छेद पर विचार करते हैं, जिसमें उदासीन अक्ष एन डैश है, जिसमें उदासीन अक्ष एन डैश है। अब उदासीन अक्ष पर दो बिंदु P व Q पर विचार कर, P व Q लेते हैं। दो बिंदु P व Q लेते हैं, जो बंकन के पश्चात P डैश Q डैश पर चले जाते हैं। P डैश Q डैश पर चले जाते हैं। लिख लिया सब बच्चों ने? अब बेटाओ बिल्कुल ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान सुनना। तो बेटाओ अपन को यहाँ क्या निकालना है? बंकन बलागुण। अब डेरिवेशन चलेगा, सुनो बिल्कुल ध्यान से। जिन्होंने नहीं बनाया वो बना लो पहले।
बन गया सबका? चलो अब बेटा ध्यान सुनो, अपन को निकालना है बंकन बलागुण, टॉर्क निकालना है। तो बताओ बलागुण का फॉर्मूला बल इंटू दूरी, ये होता है। तो पहले अपन निकालेंगे बल, फोर्स अपन को निकालना है। और बेटा फोर्स निकालने के लिए मैं निकालूंगा यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग मॉड्यूलस निकालूंगा। तो यंग मॉड्यूलस बताओ अपन जानते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति होता है। तो बेटाओ पहले यहां पर अपन विकृति निकालेंगे, फिर अनुदैर्ध्य प्रतिबल निकालेंगे। कैसे? देखो ध्यान से देखना, बंकन से पूर्व बताओ जो अपन ने बंकन नहीं लगाया था, तो उदासीन अक्ष पर अपन ने दो बिंदु लिए P व Q, ठीक है। तो बताओ इनका केंद्र पर कोण कितना है? थीटा। केंद्र पर कोण कितना है? थीटा। बताओ कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। तो पहले PQ की बात कर रहा हूं, इसकी बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं? PQ की। तो बताओ कोण कितना है? थीटा। बंकन से पूर्व मतलब PQ की बात कर रहा हूं। बताओ चाप कितना है? चाप, वेरी गुड, चाप हो गया आपका PQ। त्रिज्या कितनी है? PQ के लिए त्रिज्या कितनी है? यहां से क्या तक R है, तो क्या लिखेंगे? R। तो बताओ PQ बराबर क्या आएगा? PQ बराबर R थीटा। इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1, बंकन के बाद, बंकन के बाद बताओ बंकन के बाद P बन गया P डैश, Q बन गया Q डैश। बताओ कोण तो सेम है तब भी, तो कोण बराबर, अब चाप क्या है? अब चाप क्या है? अब चाप हो गया P डैश Q डैश, P डैश Q डैश अपॉन त्रिज्या। आंखों से देखो, R तो यहां तक है और Z, R प्लस Z, ठीक है। तो बताओ P डैश Q डैश बराबर क्या आया? R प्लस Z और क्या गया? थीटा। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। फिर बताओ परत में विस्तार, परत में, तब परत में विस्तार, विस्तार मतलब जो अपन वहां बोलते थे लंबाई में परिवर्तन, अनुदैर्ध्य विकृति के लिए बोलते थे ना, वो यहाँ विस्तार बोल रहे हैं अपन। परत में विस्तार, बताओ विस्तार कैसे निकालेंगे? बाद वाले में से P डैश Q डैश में से माइनस कर दो PQ को। तो बताओ P डैश Q डैश क्या है? R प्लस Z थीटा माइनस R थीटा, यही है। बताओ क्या बचेगा? Z थीटा। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? अरे हाँ तो बोलो, ठीक है। तब कट जाएगा ना, अंदर इंटू करोगे तो आठ थीटा कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तब क्या लिखेंगे? तब अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो परिवर्तन कितना है? विस्तार कितना आया? Z थीटा। परिवर्तन तो कितना है बेटाओ? Z थीटा। और प्रारंभिक क्या था? R थीटा। बंकन से पूर्व क्या आएगा? R थीटा। तो थीटा से थीटा कट जाएगा, क्या आएगा? Z अपॉन R। इक्वेशन नंबर 3, हाँ के ना? तब यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग मॉड्यूलस, बताओ y बराबर क्या लिखते हैं? अनुदैर्ध्य
प्रतिबल अपॉन अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो बेटा हमने यंग प्रत्यास्थ गुणांक क्यों निकाला? बल निकालने के लिए। और बल किस में आता है? अनुदैर्ध्य प्रतिबल में आता है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला तो होता है बल बटा क्षेत्रफल, क्योंकि अपन को बलागुण निकालना है, बंकन आगुण निकालना है। तो बंकन आगुण के लिए अपन को क्या निकालना पड़ेगा? पहले बल निकालना पड़ेगा, फोर्स निकालना पड़ेगा। तो बताओ यहां से क्या लिखूंगा? अनुदैर्ध्य प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा? y इंटू अनुदैर्ध्य विकृति। होगा कि नहीं? हाँ हूं तो बोलो। और बताओ y, तो y रहेगा अनुदैर्ध्य विकृति इक्वेशन नंबर 3 से क्या है बताओ? z अपॉन r, z अपॉन r। और बताओ अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला होता है बेटा बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या मान लेता हूं? dA। बेटा माइक ऑफ कर लो, क्यों बोलना पड़ता है बार बार यार? तो समझदार हो, फर्स्ट ईयर में आ गए हो तुम्हें। ठीक है, तो बल बटा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बेटा मैं dA ले रहा हूं। dA मतलब अल्पांश, dA मतलब अल्पांश, क्योंकि बेटा अपन एक अल्पांश में तो विचार किया है। P डैश Q डैश P Q, अपन ने जो अपना उदासीन अक्ष था उस उदासीन अक्ष में से ये अल्पांश पर ही अपन ने क्या किया है? विचार किया, जिसका क्षेत्रफल क्या माना अपन ने? dA। ठीक है, तो पहले अल्पांश पर लगने वाला बलागुण निकालेंगे। ठीक है, उसका फिर बाद में क्या कर देंगे? समाकलन। यहां तक लिखो। चलो पहले f का मान निकाल देता हूं। f बराबर क्या आएगा? y z अपॉन r और ये dA। कौन सी इक्वेशन आएगी? इक्वेशन नंबर 4। यहां तक लिख लो।